हेलो बच्चों, मैं अमीर अहमद, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। और आज मैं उपस्थित हुआ हूँ आपको बताने के लिए या डिस्कस करने के लिए चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। यानी इस चैप्टर में हम कैलकुलेट करेंगे कि किसी आइटम को या किसी कार्य को करने के लिए हमें किस किस मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, इससे पहले जो हम चैप्टर पढ़ चुके हैं, जैसे कि हमने चैप्टर पढ़ा एक मेजरमेंट का और दूसरा पढ़ा हमने एस्टीमेट का। तो एस्टीमेट में जो हमने निकाला था डिफरेंट आइटम की क्वांटिटी निकाली थी। सपोज सीमेंट कंक्रीट की क्वांटिटी निकाली, मसाले की क्वांटिटी निकाली, ब्रिक वर्क की क्वांटिटी निकाली। लेकिन हमने उसमें ये नहीं निकाला था कि सीमेंट मोर्टार जो हमारा 10 क्यूबिक मीटर आया था क्वांटिटी में, उसमें उस सीमेंट मोर्टार को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट प्रयोग हुए हैं यानी मटेरियल प्रयोग हुए हैं वो कितनी कितनी क्वांटिटी में हैं। लिहाजा ये वाला चैप्टर जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल, आपके लिए, डिप्लोमा होल्डर के लिए और उन बच्चों के लिए जो बच्चे विभिन्न कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, भले एसएससी और आपका यूपीएससी या अन्य डिपार्टमेंट के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। और इसके अलावा प्रत्येक सिविल इंजीनियर के लिए ये ज़रूरी है कि वो मालूम कर सके या उसे ये मालूम हो कि किसी भी आइटम को बनाने के लिए उसमें जो इंग्रेडिएंट प्रयोग होते हैं वो कितने कितने प्रयोग होते हैं। लिहाजा इस चैप्टर के द्वारा आज हम डिस्कस करेंगे कि मटेरियल की क्वांटिटी किस प्रकार निकाली जाती है। इसको करने के लिए बेटा आपको थोड़ा सा रिवीजन करना होगा अपने सेकंड चैप्टर का, जिसे हम एस्टीमेट कहते हैं। तो आइए चलते हैं। देखिए, आइटम ऑफ द वर्क क्या क्या होते हैं। तो इसी को बनाने के लिए एक होता है साहब सीमेंट कंक्रीट। यानी हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा कि कितनी सीमेंट कंक्रीट रिक्वायर्ड होगी किसी भी कार्य को। सपोज अगर हमें कॉलम बनाना है तो एक कॉलम की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई हमें मालूम है, उसको मल्टीप्लाई करके हम बता सकते हैं कितनी कंक्रीट लगेगी। सिमिलरली आरसीसी, अगर हम उसमें रीइंफोर्समेंट का भी प्रयोग कर रहे हैं तो कॉलम को बनाने के लिए कितनी सीमेंट कंक्रीट और कितना रीइंफोर्समेंट लगेगा। अगर हमारी कोई वाल है तो हम ये बता देंगे कि ब्रिक वर्क करने के लिए, ब्रिक वर्क या फाउंडेशन का हो या सुपर स्ट्रक्चर का हो, इस ब्रिक वर्क को करने के लिए कितना क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क होगा। इसमें हमने ये नहीं बताया था सेकंड चैप्टर में कि इसमें कितनी ईंटें लगेंगी और कितना इसमें मसाला अर्थात सीमेंट और सैंड लगेगा। लिहाजा इस चीज को कहते हैं आइटम ऑफ द वर्क। अब हम इस चैप्टर में ये निकालेंगे कि क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग एनी आइटम। ये जो आइटम है, इन आइटम को बनाने के लिए या हमें किन किन इंग्रेडिएंट या किस किस मटेरियल की और कितनी कितनी क्वांटिटी में ज़रूरत होगी, ये हमारा आज का टॉपिक है। लिहाजा बहुत ही गौर से सुने, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही आसान है। अगर आपकी समझ में आ जाएगा तो आप इसको 5 मिनट में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसमें सवाल किस प्रकार से आएगा? सवाल इसमें ऐसा आएगा कि आपसे कहेगा एक बीम बनाना है जिसमें 10 मीटर क्यूबिक मीटर कंक्रीट लग रही है। उस बीम को बनाने के लिए आप ये बताइए कितना सीमेंट, कितना सैंड और कितना एग्रीगेट लगेगा। अब मैं एग्जाम पे फिर दोबारा से सेकंड चैप्टर में आकर के थोड़ा सा रिवीजन करता हूँ और फिर आकर के मैं उसी टॉपिक पर आता हूँ। देखिए, सबसे पहले रिवीजन करने के लिए सबसे पहले हमें एक नक्शा दिया होता है जिसकी सहायता से हम एस्टीमेट करते हैं। तो ये हमारा प्लान है, ये हमारा सेक्शन है। तो इसकी सहायता से, प्लान और सेक्शन की सहायता से हम क्या करेंगे? क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट आइटम ऑफ वर्क कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग लॉन्ग वॉल मेथड या लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड या सेंट्रल लाइन मेथड। कोई सा भी मेथड इसमें प्रयोग करके हम जो है इसमें लगने वाली विभिन्न आइटम में क्वांटिटी यानी आइटम की क्वांटिटी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। तीसरे नंबर पे जब हमें ये मालूम हो जाएगा कि कितनी क्वांटिटी किस आइटम की लग रही है तो हम निकाल करेंगे प्रिपेयर द बिल ऑफ क्वांटिटी।
अब उनकी सहायता से हम बिल बनाते हैं। तो बिल बनाने के लिए हम बिल ऑफ क्वांटिटी प्रारूप का प्रयोग करते हैं। ये आप सेकंड चैप्टर में सब पढ़ चुके हैं। बिल ऑफ क्वांटिटी तैयार करने के बाद में अब हम आते हैं इसका एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टीमेट तैयार करते हैं। बिल ऑफ क्वांटिटी जब हमारा बन गया तो अब हम एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टीमेट तैयार करते हैं। इसमें बिल ऑफ क्वांटिटी बनाते वक्त जो हमें क्वांटिटी यहाँ से मिलती है, या तो क्वांटिटी हमें अर्धवर्ग की मिलेगी तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई जो क्यूबिक मीटर में मिलेगी। सिमिलरली क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कंक्रीट मिलेगी, लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई ऊंचाई करके क्यूबिक मीटर में। ब्रिक वर्क है तो भी तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को गुणा करेंगे तो क्यूबिक मीटर में। और अगर हमारा सीमेंट प्लास्टर है तो उसको लंबाई और ऊंचाई, यानी अगर दीवार में सीमेंट प्लास्टर की क्वांटिटी हमें ज्ञात करनी है तो लंबाई इंटू चौड़ाई स्क्वायर मीटर में। इसका मतलब ये है हमने इस प्लान और इस सेक्शन की सहायता से बिल ऑफ क्वांटिटी तैयार कर लिया, और तैयार करने के लिए हमने जो प्रारूप यूज किया उसका नाम था बिल ऑफ क्वांटिटी प्रारूप। तो इस बिल ऑफ क्वांटिटी प्रारूप में जो हमें डिफरेंट आइटम की क्वांटिटी मिली वो कुछ क्यूबिक मीटर में होगी, कुछ स्क्वायर मीटर में होगी और कुछ हो सकता है रनिंग मीटर में हो। इसका मतलब ये अब इन क्वांटिटी के प्राप्त करने के बाद हमने बताया था आपको कि उसका एब्स्ट्रैक्ट तैयार करते हैं, यानी ये मालूम करते हैं कि कितनी लागत लगेगी। तो एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टीमेटेड कॉस्ट तैयार करने के लिए एक फॉर्मेट का यूज करते हैं जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टीमेटेड कॉस्ट। अब कैसे तैयार करते हैं साहब, तो जो ये क्वांटिटी यहाँ से आई है हमारी बिल ऑफ क्वांटिटी में, दिस क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट आइटम मल्टीप्लाई बाय रेट, हम रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा कॉस्ट आ जाती है। अब सवाल ये रेट मैंने बताया था, रेट कहाँ से आते हैं, तो इन रेट को दीज रेट्स आर टेकन बाय फ्रॉम शेड्यूल ऑफ रेट, ये हमारे पास बुकलेट होती है उससे हम रेट ले लेते हैं और क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने रेट किसके लिए, हमने लिए आइटम के, न कि मटेरियल के। सपोज जैसे सीमेंट कंक्रीट के लिए, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि सीमेंट कंक्रीट में क्या क्या इंग्रेडिएंट लगने हैं, और उसमें हमने अलग अलग न करके टोटल रेट हमने सीमेंट कंक्रीट के ले लिए। सिमिलरली ब्रिक वर्क के रेट ले लिए न, इसमें हमने ये नहीं पता लगाया था सेकंड चैप्टर में पढ़ते समय कि कितना कोई आइटम बनाने के लिए कितनी क्वांटिटी लगेगी। तो इस तरीके से ये रेट जो हमने शेड्यूल ऑफ रेट से लिए, ये भी हमें आइटम के रेट हैं। आइटम के रेट मल्टीप्लाई बाय आइटम की क्वांटिटी, तो हमें इसका अमाउंट आ गया। क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट, ये आ गया साहब अमाउंट रिक्वायर्ड। तो ये हमें पता चल जाता था कि किसी निर्माण कार्य को करने के लिए कितना पैसा लगेगा। यहाँ पर आप खास तौर से जो मैं बताना चाह रहा था आपको, बस इतनी सी बात बताना चाह रहा हूँ कि ये देखिए ये लिखा मैंने, हियर वी विल सी, यहाँ पर हम देखेंगे दिस अमाउंट, ये जो अमाउंट आया फॉर एनी आइटम, किसी भी कार्य के लिए, ये आइटम के रेट हैं न कि मटेरियल के। इस बात को आप ध्यान में रखें कि यहाँ पर यानी सेकंड चैप्टर में जो हमने पढ़ा था वो नक्शे से क्वांटिटी निकाली थी और क्वांटिटी को शेड्यूल ऑफ रेट से रेट लेकर के मल्टीप्लाई कर दिया था। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आई थी वो आइटम के रेट थे, न कि उसमें प्रयोग होने वाले प्रत्येक मटेरियल के। ठीक है साहब, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब इसी में साहब आप ये देखिए कि ये जो क्वांटिटी हमारे पास आई, दिस क्वांटिटी कम्स इज द क्वांटिटी ऑफ वर्क, ये कार्य की क्वांटिटी है। फॉर एग्जाम्पल, यदि अगर मिसाल के तौर पे हम ये कहना चाहें कि इन केस ऑफ सीमेंट प्लास्टर में, तो यहाँ से हम देखेंगे सीमेंट प्लास्टर की जो क्वांटिटी है वो स्क्वायर मीटर में है। तो हमारे पास आई मॉर्टर की क्वांटिटी, किसकी आई साहब, यहाँ से मॉर्टर की क्वांटिटी। अब क्या करेंगे हम, दिस क्वांटिटी इज द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट सैंड मॉर्टर, यानी ये हमारे पास क्वांटिटी आई कंप्लीट आइटम की। सपोज सीमेंट का मॉर्टर का अगर हम केस ले रहे हैं प्लास्टर का, तो ये जो क्वांटिटी या ये जो हमारे पास रेट आया, ये रेट आई, ये क्वांटिटी आई हमारे पास सीमेंट सैंड मॉर्टर की, यानी उस मसाले की जो कि सीमेंट और सैंड से मिलकर बना है, टोटल की। अब अलग अलग इंडिविजुअल की नहीं आई। दिस क्वांटिटी इज द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट सैंड मॉर्टर।
अब वी नो, हम जानते हैं कि सीमेंट मॉर्टर इज प्रिपेयर्ड, सीमेंट मॉर्टर तैयार किया जाता है बाय द फॉलोइंग टू इंग्रेडिएंट। इस मसाले को या मॉर्टर को बनाने के लिए जो हम प्रयोग करते हैं उसमें हमें दो इंग्रेडिएंट का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 सीमेंट, नंबर 2 सैंड। तो अब इस चैप्टर में हमें यही कैलकुलेशन करनी है कि इस सीमेंट मॉर्टर को क्वांटिटी इसकी फिक्स होगी, इस क्वांटिटी, इतनी क्वांटिटी को या इतनी मात्रा में सीमेंट मसाला या सीमेंट मॉर्टर बनाने के लिए कितना सीमेंट लगेगा और कितना सैंड लगेगा। ठीक है साहब, समझ में आ गए। अब दिस क्वांटिटी इज द फाइनल क्वांटिटी। ये जो हमारे पास क्वांटिटी आई बिल ऑफ क्वांटिटी में या किसी मटेरियल को बनाने के लिए, ये फाइनल क्वांटिटी है या इसे हम कह सकते हैं फिनिश्ड क्वांटिटी। अर्थात आप ये समझिए कि टू फाइंड आउट दिस अमाउंट ऑफ फाइनल क्वांटिटी फॉर 1:4 रेशियो, अगर 1:4 के रेशियो का हमारा मसाला है, इफ वी टेक, इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर ये समझिए कि अगर हम सीमेंट मसाला बनाने के लिए 1:4 का रेशियो प्रयोग कर रहे हैं, तो देखिए 1:4 के रेशियो का मतलब है कि 1 पार्ट सीमेंट और 4 पार्ट रेत। तो अगर आप 1 पार्ट सीमेंट का लें और 4 पार्ट सैंड का लें और दोनों को मिक्स कर दें, जैसे मिसाल के तौर पे मैं ये कहूँ कि आप एक छोटा सा कोई गिलास लें और उसमें 1 गिलास भर के सीमेंट और 4 गिलास भर के उसमें रेत डालें और उसे आपस में मिक्स करें, देन वी मिक्स टुगेदर, then the mixed quantity not will be equal to the 1:4। इसका मतलब ये है कि अगर 5 गिलास हमने मटेरियल लिया जिसमें 1 गिलास सीमेंट और 4 गिलास हमने लिया सैंड, दोनों को मिक्स कर दिया यानी सूखी हालत में, तो दोनों को मिक्स करने के बाद अभी भी हमारे पास, अगर हम उसे मिक्स क्वांटिटी को नापें तो 5 गिलास हमारे पास मटेरियल होना चाहिए, लेकिन अगर आप नापेंगे उसे तो वो 5 गिलास नहीं मिलेगी। अब क्यों नहीं मिलेगी? इसलिए नहीं मिलेगी बिकॉज इंग्रेडिएंट हैव वॉइड्स अप टू 25%। जो इंग्रेडिएंट होते हैं उसके अंदर वॉइड्स 25% होते हैं। अर्थात देखिए, दो मोटे पार्टिकल, मोटा पार्टिकल और फाइनल पार्टिकल, सीमेंट का पार्टिकल फाइन, सैंड का पार्टिकल उस कोर्स मोटा। अब हमने दोनों को मिक्स किया तो दो मोटे पार्टिकल के बीच में जो वॉइड्स है उसमें पेनिट्रेट कर जाएगा, उसमें घुस जाएगा छोटा या महीन फाइनल पार्टिकल। इसका मतलब ये उसका वॉल्यूम जितना था वो कम हो जाएगा। अर्थात 25% हमें इंक्रीज करना होगा वॉइड्स के लिए, यानी उसके अंदर जो वॉइड्स होते हैं वो लगभग 25% होते हैं। तो अगर हमें कहीं किसी चीज को बनाने के लिए 100 क्यूबिक या 100 क्यूबिक मीटर मोर्टार चाहिए, फिर फाइनल क्वांटिटी चाहिए, तो हम उस 100 मीटर फाइनल क्वांटिटी बनाने के लिए हमें 125 यानी 100 + 25 ड्राई मटेरियल लेना होगा। इस बात को आपको एक तो याद रखना होगा। अच्छा, अब आप इसके लिए आगे देखें। Therefore, fine particles fill up the voids in the course 1, यानी बड़े पार्टिकल के बीच में फाइन पार्टिकल भर जाते हैं और वॉइड्स उसका वो क्या नाम रेशियो कम हो जाता है, लिहाजा हमें 25% इंक्रीज करना होगा। सो फॉर 100 क्यूबिक मीटर फिनिश्ड मोर्टार, अगर हमें 100 क्यूबिक मीटर फिनिश मोर्टार चाहिए तो ड्राई वॉल्यूम इंक्रीज करना पड़ेगा हमें 25%। इसका मतलब ये हुआ ड्राई वॉल्यूम ऑफ इंग्रेडिएंट शुड बी इक्वल टू 100 + 25%, यानी 125 क्यूबिक मीटर हमें लेना होगा। यहाँ तक ये बात खत्म हो गई कि सूखे इंग्रेडिएंट किसी मटेरियल को फाइनल वैल्यू प्राप्त करने के लिए ड्राई मटेरियल में उसका 25% बढ़ा करके लेना होगा, तब जाकर के हमें उतनी क्वांटिटी मिलेगी जितनी रिक्वायर्ड है। एक बात ये हो गई नंबर 1, ये आपको याद रखना है। नंबर 2, ये सिमिलरली फॉर मेकिंग यूनिफॉर्म सरफेस। अब चूंकि हमने केस लिया है क्या नाम इसका मसाले का,
तो जब हम दीवार के ऊपर प्लास्टर करते हैं तो करते समय जो दीवार की सरफेस होती है वो इवन नहीं होती, अनइवन होती है। और उसके अंदर दो ईंटों के बीच में जो ज्वाइंट होते हैं, कुछ मसाला उसमें भरता है, कुछ मसाला, अगर मान लीजिए हमसे ये कहा गया है कि प्लास्टर की थिकनेस 10 मिलीमीटर है, तो हमने तो कैलकुलेशन 10 मिलीमीटर के लिहाज से की, और हमने जब प्लास्टर किया तो अगर सरफेस इवन नहीं है, कहीं गड्ढे हैं उसमें या अप थोड़ा सा अप डाउन है, तो हमारा मटेरियल 10 मिलीमीटर से ज़्यादा लगेगा। इसका मतलब कुछ मटेरियल उसमें जाएगा, इसका मतलब, और इसके अलावा कुछ मटेरियल जो दो ईंटों के बीच में ज्वाइंट्स हैं उसमें जाएगा, कुछ हमारा वेस्टेज गिर जाएगा। इसका मतलब ये टोटल मिला करके, अब यहाँ देखिए ये हमने लिखा है सिमिलरली फॉर मेकिंग यूनिफॉर्म सरफेस ऑफ द वाल की सरफेस को यूनिफॉर्म बनाने के लिए, एंड फॉर वेस्टेज, और वेस्टेज के लिए हम इंक्रीज करना पड़ता है हमें 30% और, यानी 25% तो हमने इंक्रीज किया फॉर वाइड्स, और 30% हमें इंक्रीज करना पड़ता है फॉर इवन सरफेस, क्या नाम, सतह को समतल बनाने के लिए, जॉइंट्स में भरने के लिए, वेस्टेज के लिए। इसका मतलब 25% वॉइड्स के लिए हमें इंक्रीज करना होगा और 30% हमें इंक्रीज करना होगा टू मेकिंग द स्मूथ सरफेस ऑफ द वॉल फॉर जॉइंट्स एंड फॉर वेस्टेज। इसका मतलब ये टोटल ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोर्टार विल कम, अगर 100 की हमें जरूरत है तो 100 की जगह पे प्लस 25% और प्लस 30%, इसका मतलब 155 हमें क्यूबिक मीटर क्वांटिटी लेनी होगी 100 क्यूबिक मीटर फिनिश्ड कंक्रीट बनाने के लिए। और जरा सा आगे चलते हैं और इसी चीज को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब आप आइए यहाँ 6 नंबर, टेक वन एग्जाम्पल ऑफ वॉल फॉर प्लास्टरिंग वर्क। हमने अब यहाँ से ये एक एग्जाम्पल आपको इस एग्जाम्पल के द्वारा समझाने का प्रयास किया है। क्या है साहब, लेंथ ऑफ वॉल माना 10 मीटर, ये दीवार है जिसकी लंबाई 10 मीटर, जिसकी चौड़ाई 10 मीटर, और साहब जिस पर हमें 12 mm का प्लास्टर करना है। कितने का? 12 mm का। लिहाजा इसकी क्वांटिटी हो गई, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट मोर्टार इज इक्वल टू 10 × 10 × 0.012 यानी 1.2 क्यूबिक मीटर हमें मसाला चाहिए। और ये जो मसाला या मोर्टार होगा ये कौन सा होगा? फाइनल वॉल्यूम है साहब, ये क्या है? फाइनल वॉल्यूम। तो इस फाइनल वॉल्यूम को प्राप्त करने के लिए ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोर्टार विल बी टेकिंग 55% मोर, हमें 55% मोर अधिक लेना पड़ेगा इसको करने के लिए। लिहाजा आइए, तो ड्राई वॉल्यूम इज इक्वल टू हो गया 1.2 प्लस 55%, यानी 55 की जगह मैंने यहाँ पर आसान कैलकुलेशन के लिए 60 ले लिया है, तो लिहाजा 1.2 प्लस 160 डिवाइडेड बाई 100, तो इसका मतलब ये हो गया 1.92 क्यूबिक मीटर, यानी इसका मतलब हो गया 1.2 क्यूबिक मीटर गीला मसाला प्राप्त करने के लिए आपको सूखा मसाला लेना पड़ेगा 1.92। समझ में आ गया साहब? इससे कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर मैंने 55 की जगह 60 ले लिया है फॉर आसान कैलकुलेशन के लिए, और इसको मैंने जोड़ दिया है 1.2 में, तो ये 1.92 आ गया है क्यूबिक मीटर। ये आ गया साहब आपका ड्राई मसाला। इसको हम 1.92 को हमने मान लिया है 2। ये जो 2 आया हमारा सब कैलकुलेशन करने के बाद, इसे कहते हैं बस ड्राई मिक्स। अब जो है हमें जो भी प्रोपोर्शन का, अब हमें प्रोपोर्शन मालूम होना चाहिए, तो जिस प्रोपोर्शन का हमें मसाला करना है उसको इस ड्राई मिक्स से उसके सम से डिवाइड कर देंगे। इस ड्राई मिक्स को उसके सम से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर मैंने लिया है मसाले का रेशियो 1:6, तो देखिए सीमेंट की क्वांटिटी आ गई 2/1 + 6, यानी दोनों प्रोपोर्शन का योग। एक 6 का मसाला है तो ये हो गया 7, 2/7, इसकी वैल्यू आ गई 0.28। 0.28 को हमने लिख लिया है 0.3 क्यूबिक मीटर, यानी ये दीवार जो 10 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी, 12 मिलीमीटर मसाले का प्लास्टर करना है इस पर, इसके लिए सीमेंट की क्वांटिटी हमें चाहिए 1.8 क्यूबिक मीटर। ठीक है साहब। अब सिमिलरली क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फॉर अदर प्रोपोर्शन में भी कैलकुलेटेड। जैसे मान लीजिए अब हमें 6 का मसाला है,
तो 6 का मसाला करने के लिए ये आया था 0.3, इस 0.3 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.8 हो गया हमारा सैंड। अब आपके समझ में आ गया कि सीमेंट ये जो है हमारी दीवार जो 10 मीटर इंटू 10 मीटर की दीवार है, सरफेस एरिया हो गया उसका 100 और 12 मीटर हमें प्लास्टर करना था। क्वांटिटी निकाली तो 0. ये आ गई हमारी 1.2 क्यूबिक मीटर। ठीक है, ये आ गया गीला मसाला। अब हम जानते हैं, अभी हमने बताया था कि इसमें हमें 55%, तो 55 ज्यादा बढ़ाना पड़ता है सूखा मसाला, तो हमने इसको 55 की जगह 60 ले लिया और ये हमारी वैल्यू 1.2 आकर के हो गई 1.92। ये हमने 2 के बराबर ले लिया। अब ये 2 जो है डिवाइड कर दिया जाएगा उसी के सम, रेशियो के सम से, तो 2/7 इक्वल टू हो गया हमारा 0.28, जो कि हमने 0.3 लिख लिया। अब 0.3 को हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 1.8। तो इस तरीके से ये हमारी दोनों की क्वांटिटी आ गई। तो इस पूरी रामायण का कंक्लूजन ये निकलता है बेटा कि हमें क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल निकालने के लिए हमें आइटम की क्वांटिटी मालूम होनी चाहिए। दूसरी बात ये मालूम होना चाहिए कि वो आइटम जो है किस किस चीज से मिलके बनता है, यानी उसके इंग्रेडिएंट क्या क्या हैं। जैसे अगर हम मसाले की बात करें तो मसाले के इंग्रेडिएंट होते हैं 2, सीमेंट और सैंड। तो एक बात तो हमें ये मालूम होनी चाहिए क्वांटिटी, दूसरी बात ये मालूम होनी चाहिए कि उस आइटम को बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल की आवश्यकता होगी। जैसे अभी हमने मसाले मोर्टार के रूप में हमने ले लिया और इसमें हमें मालूम है कि सीमेंट और सैंड को मिला के मोर्टार बन जाता है। अब ये बात हमें मालूम होनी चाहिए कि ये जो हम मसाला मिलाएंगे या प्लास्टर करेंगे वो किस रेशियो का होगा, उस रेशियो को जोड़ देते हैं। इसके बाद जो भी कुछ आता है हमारी क्वांटिटी उसको हम 55% बढ़ा लेते हैं। 25% वॉइड्स के लिए और 30% हम 30% बढ़ा लेते हैं अनइवन सरफेस के लिए। ठीक है साहब। अब अगर मान लीजिए हमारी कोई दीवार ऐसी है बेटा जो जिसका सरफेस इवन है, हमें उसमें मतलब बिल्कुल सरफेस इवन है, हमें 10 मिलीमीटर का मसाला करना है तो 10 में वो एनफ है। लिहाजा इस केस में हम इंक्रीज करेंगे क्या नाम केवल 33%। देखिए मैंने अभी बताया था 55%, 25 प्लस 30 55% दोनों के लिए। लेकिन यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमारी सरफेस इवन है तो अब हम 33% प्लस करेंगे ड्राई मिक्स में। क्यों करेंगे साहब? देखिए अब इसके अंदर जो होगा सरफेस चूंकि स्मूथ है लिहाजा वॉइड्स होंगे और वेस्टेज होगा, जॉइंट्स भरे जाएंगे, जॉइंट्स फिलिंग के लिए, वेस्टेज के लिए, वॉइड्स के लिए। तो ये जो 25% था हमने और 8 बढ़ा करके इसको ले लिया है 33%। तो इस सब को आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके सब को मिटा दीजिए। आपको ज़रूरत है सिर्फ इस बात की कि आप ये बात याद रखें कि आपको क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको ज़रूरत होगी मटेरियल की, वो आइटम की क्वांटिटी की, कि कौन सा आइटम निकालना है और उसकी क्वांटिटी क्या है। ठीक है साहब। एक तो आपको इसकी ज़रूरत होगी क्वांटिटी की, दूसरा आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको वो मटेरियल या वो आइटम बनाने के लिए किन किन आइटम की ज़रूरत है। तो अगर हमने जैसे ये लिया मसाले का आइटम, तो इसमें हम जानते हैं 2 इंग्रेडिएंट चाहिए, सीमेंट और सैंड। फिर हमें ये मालूम होना चाहिए कि उनका प्रोपोर्शन क्या है और उसके बाद में हम उसको 55% बढ़ा लेते हैं। बस आपको ये 3 चीज़ें याद रखनी है और इस पर ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन होता है, ये बहुत आसान है, इसमें बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूँ एक दीवार है जिसकी लंबाई इज इक्वल टू 10 मीटर। एक दीवार है जिसकी लंबाई 10 मीटर और जिसकी चौड़ाई 5 मीटर, और थिकनेस जो है मसाले की थिकनेस वो है आपकी 0.1 मीटर। थिकनेस है हमारी 0.1 मीटर, 0.1 नहीं 10 mm। ठीक है साहब। और रेशियो है हमारा, रेशियो है 1:4 का। ये हमारा सवाल है साहब। तो सवाल इस रूप में आ सकता है
दीवार की लंबाई दे दे, दीवार की चौड़ाई दे दे और मसाले की थिकनेस दे दे और आपको रेशियो दे दे। अब जल्दी से इसे कैलकुलेट करते हैं, सॉल्यूशन इसका निकालते हैं। सॉल्यूशन तो सबसे पहले हम निकालेंगे साहब इसका वॉल्यूम ऑफ वॉल। वॉल्यूम ऑफ वॉल हो जाएगा साहब इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू थिकनेस, तो 10 इंटू 5 इंटू 0.01 इसका वॉल्यूम हो गया। तो ये हो गया 0.01 इज इक्वल टू 0.5 क्यूबिक मीटर। तो यहाँ से हमें ये मालूम हो गया कि इस दीवार पर प्लास्टर करने के लिए हमें 0.5 क्यूबिक मीटर जो है मसाले की आवश्यकता है। देखिए मैं लफ्ज यूज कर रहा हूँ इस समय मसाला। ये मसाले का मतलब है इसके अंदर दोनों आइटम हैं, मटेरियल हैं, सीमेंट भी है और सैंड भी है, और रेशियो है हमारा 1:4 का। तो अब ये हमारा हो गया वो क्या नाम इसका क्यूबिक मीटर आ गया इसका वॉल्यूम। तो अब सम ऑफ रेशियो करेंगे, यहां पर कर लीजिए सम ऑफ रेशियो इज इक्वल टू हो गया 1 + 4 यानी 5 इनका सम आ गया रेशियो का। तो आपका अब ये जो हमारी 5 मिलीमीटर 5 क्यूबिक मीटर क्वांटिटी आई थी फाइनल की, इसको अगर हम ये कहें कि दीवार हमारी स्मूथ है, लिहाजा स्मूथ होने की कंडीशन में हमने अभी आपको बताया था कि 33% हमें ड्राई वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, न कि 55%। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इंक्रीज 33% फॉर ड्राई मटेरियल। ड्राई मटेरियल के लिए तो ये हो गया साहब इज इक्वल टू वॉल्यूम हो गया हमारा ड्राई वॉल्यूम जो हमें लेना पड़ेगा। ड्राई वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा 0.5 इंटू 33 1.33। तो ये आ गया साहब आपका 0.655 क्यूबिक मीटर। इसका मतलब है कि इतने हमें ड्राई वॉल्यूम की आवश्यकता होगी। सम है हमारा 5 का आ गया। तो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट यहाँ पर आंसर आ जाएगा, इसलिए क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू हो जाएगी साहब 0.655 अपॉन 1 + 4 यानी 5 इंटू 1 इसलिए आया कि उसका रेशियो 1 का है। तो ये हो गया साहब आपका 0.133 इक्वल टू हो गया साहब 0.133 क्यूबिक मीटर। ये हो गई सीमेंट की वैल्यू। अब हम जानते हैं कि बाजार में सीमेंट क्यूबिक मीटर में नहीं मिलता, तो अगर हमें इसे केजी में बदलना है, सीमेंट इन केजी, तो केजी में बदलने के लिए हम 0.133 को 1440 से गुणा कर दें, क्योंकि 1 क्यूबिक मीटर का वजन 1440 होता है। तो ये आ जाता है 191.32 केजी। अब हम जानते हैं बाजार में सीमेंट केजी में भी नहीं मिलता। अब हम इसे बैग में बदलेंगे, तो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इन बैग हो जाएगी साहब 191.32 अपॉन 50, क्योंकि एक कट्टा 50 किलो का होता है। तो ये इक्वल टू हो गया 3.83 बैग हमें सीमेंट की आवश्यकता होगी। तो 3.83 ना मिल करके हम इसे 4 बैग ले लेंगे, 4.0 बैग हमें सीमेंट चाहिए। ठीक है साहब। दूसरी चीज है, अब हम यहाँ पर लेते हैं सैंड। तो सैंड हमें चाहिए सीधा जो इसकी क्वांटिटी है हमारी 0.133, ये जो क्वांटिटी आई है बिफोर 0.133 जो आई है हमारी 0.133, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.133 मल्टीप्लाई बाई रेशियो ऑफ द सैंड जो कि हमारी 4 है। 0.133 इंटू 4, तो ये आ जाएगी 0.532 क्यूबिक मीटर। ये आ गया साहब वैल्यू हमारी सैंड की, और ये वाली वैल्यू आ गई 4 बैग सीमेंट की। अब अगर हम इस क्यूबिक मीटर, बाजार में जो सैंड मिलती है वो भी मिलती है क्यूबिक फीट में, लिहाजा अब हम अगर इसे क्यूबिक फीट में चेंज करना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं 0.532 मल्टीप्लाई बाई 35.35.3147
तो इक्वल टू हो जाएगा ये 18.78 क्यूबिक फीट। तो देखिए बस यहीं पर हमारा सवाल खत्म हो जाता है। और ये कितनी जल्दी सवाल हो गया कि हमें एक क्वेश्चन दिया था और इसी बस इतना ही सवाल आपके एग्जाम में आना है कि आपको यहाँ पर कोई एक दीवार जिसकी लंबाई चौड़ाई और मसाले की मोटाई दे देगा और मसाले की रेशियो दे देगा। तो इनसे हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम को हम अकॉर्डिंग कंडीशन, अगर स्मूथ सरफेस होगा तो 33% बढ़ा देंगे और अगर इवन सरफेस नहीं होगा तो 55। तो हमने यहाँ पर केस लिया है 33% का, तो 33% बढ़ा करके हमारी वैल्यू आ गई 0.655। ये जो वैल्यू 0.655 आई, अब क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट यानी सीमेंट की क्वांटिटी निकालने के लिए इस क्वांटिटी को रेशियो के सम से डिवाइड कर दीजिए और 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, चूंकि 1 इसका पार्ट है। तो ये वैल्यू आ गई 0.133 क्यूबिक मीटर में आएगी। इसे केजी में चेंज करने के लिए इसे 1440 से गुणा कर दीजिए तो 191.32 आ गया। इसे बैग में चेंज करने के लिए 50 से डिवाइड कर दीजिए तो इसका मतलब है सीमेंट की वैल्यू आ गई, ये क्वांटिटी आ गई हमारी 4 बैग। सिमिलरली अगर हमें सैंड निकालना है तो ये वाली वैल्यू जो आई है 0.133, इसको सीधा गुणा कर दीजिए 4 से, जो रेशियो है। तो 4 से गुणा करने के बाद 0.532 आ जाता है क्यूबिक मीटर में। इसे क्यूबिक फीट में करना है तो 0.532 मल्टीप्लाई बाय 35.3147 तो 18.78 क्यूबिक फीट आ गया। इस प्रकार से ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। बस इतना ही आपके एग्जामिनेशन में आएगा और आपको बस इतना ही करना होगा। क्वांटिटी आपको दी होगी, आपको आइटम मटेरियल की क्वांटिटी निकालनी होगी और क्वांटिटी को निकालने के लिए वही 55% इंक्रीज करना होगा। इंक्रीज करने के बाद रेशियो से उसको डिवाइड करना होगा तो सारे आइटम की क्वांटिटी अलग अलग आ जाएगी। ओके, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में, नए टॉपिक के नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।